बात बिहार चुनाव की कर रहे हैं, लेकिन नई बात यह है कि अब बात सिर्फ बिहार चुनाव की वोटर लिस्ट तक नहीं रह गई है, बल्कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे का, एक सुनियोजित साजिश का और देश विरोधियों को सियासी कवच पहनाकर उन्हें सुरक्षा देने की वोट पॉलिटिक्स का एक एंगल सामने आया है। और इसी सियासत में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की जुबान आज चुनाव आयोग के खिलाफ इस गंदगी तक पहुंच गई कि एक संवैधानिक संस्था को लेकर इतना गंदा शब्द शायद ही किसी नेता ने पहले बोला हो। तो पहले वो 4 सवाल देख लीजिए जो इस खबर की फोकस में है कि बिहार में बड़ी संख्या में विदेशी घुसपैठियों की एंट्री हो चुकी है। क्या बिहार में लाखों बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए वोटर बन चुके हैं? क्या घुसपैठियों की पहचान के लिए ही वोटर लिस्ट का ये रिव्यू किया जा रहा है? क्या वोटर लिस्ट के रिव्यू का विरोध घुसपैठियों को बचाने की साजिश है? तो ये वो 4 सवाल बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर ये सवाल भीतर ही भीतर अब सुलग रहे हैं, लेकिन आज एक खुलासे के बाद ये अचानक से और ज्यादा अब तेज पकड़ते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है। बिहार में वोटर रिव्यू के दौरान बड़ी संख्या में घुसपैठिए मिले हैं। इन घुसपैठियों में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। घुसपैठियों में म्यांमार के अलावा नेपाली नागरिक भी बड़ी संख्या में हैं। इन घुसपैठियों की पहचान मतदाता सर्वे फॉर्म भरने से पुख्ता हुई है। खुलासे का आधार वो बीएलओ हैं जो घर घर जाकर मतदाता फॉर्म भरवाकर जमा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी छानबीन में घुसपैठियों की मौजूदगी का खुलासा हुआ। इनमें से कई के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी भी हैं, लेकिन फिर भी इनमें से कई लोग हैं जो ऐसे प्रमाण नहीं दे पाए जिससे ये साबित हो सके कि ये लोग भारत के नागरिक हैं। लेकिन वोटर्स के बीच कई घुसपैठियों के होने का खुलासा, वो भी सूत्रों के हवाले से सुनकर विपक्ष का पारा चढ़ गया। आरजेडी नेता और खुद को भविष्य का सीएम मान रहे तेजस्वी यादव एकदम से बौखला गए। चुनाव आयोग पर इस तरह भड़के कि जुबान का कंट्रोल खो बैठे। शब्दों की सारी मर्यादाएं तेजस्वी यादव ने लांघ दी हैं। चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कहां से खबर आई? सूत्र बता, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग। देखिए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना ये कोई नया ट्रेंड तो है नहीं, लेकिन ऐसे भी क्या कि बोलने के लिए 2 साफ सुथरे सभ्य शब्द भी ना मिल सके आपको। एक बार फिर सुन लीजिए तेजस्वी ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। सूत्र बता, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। सूत्र नहीं, मूत्र लोग। तो ये तेजस्वी यादव की झुंझलाहट। उन्होंने आरोप लगा दिया कि कुछ वोटर्स को घुसपैठिया साबित करके चुनाव से बाहर करने की दरअसल बीजेपी की ये चाल है। इस पे उन्होंने चुनाव आयोग को मोहरा बताना चाहा। विरोध एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया है, लेकिन तेजस्वी जरा ओवैसी की भाषा देखें। ओवैसी ने इसे एक तरह से अघोषित एनआरसी बताते हुए ये कहा कि ये शर्मनाक है, एक संवैधानिक संस्था जनता से सूत्रों के जरिए संवाद कर रही है। चुनाव आयोग स्पष्ट करे उसे वोटर्स की नागरिकता तय करने का हक किसने दिया। मतदाताओं की ये गहरी छानबीन एक अहम चुनाव से पहले ही क्यों की जा रही है? 2019 में गृह मंत्रालय का अनुमान था कि बिहार में करीब 10 लाख घुसपैठिए हो सकते हैं। उस वक्त भी तर्क कुतर्क हुए थे कि ऐसा है तो सरकार घुसपैठियों को रोकती क्यों नहीं है? खुफिया तंत्र क्या घोड़े बेचकर सो रहा है? अब ये बात बिहार चुनाव के वक्त फिर से उठ रही है। माना जा रहा है कि बिहार के वोटर लिस्ट रिव्यू में बांग्लादेशी और म्यांमार के रोहिंग्या घुसपैठियों की ज्यादातर जो मौजूदगी है वो बिहार के सीमांचल इलाके में दिखाई दे रही है। बिहार का सीमांचल एक तरफ नेपाल की सीमा से लगता है,
दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। ये पुराने आरोप हैं कि बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ करने वालों ने सीमांचल में भी गहरी पैठ बना ली है और बड़ी तेजी से यहां सीमांचल के अंदर डेमोग्राफी वो बदल रहे हैं। तो बिहार के सीमांचल में दरअसल 4 जिले आते हैं: किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया। किशनगंज में 1991 में मुस्लिम जनसंख्या 66% थी। 2011 की जनगणना में 66% से बढ़कर मुस्लिम पॉपुलेशन 68% हो गई। कटिहार में 1991 में 40% मुस्लिम थे, 2011 में 44% हो गए। पूर्णिया में 1991 में 35% मुस्लिम थे, 2011 में 38% हो गए। अररिया में 1991 में 40% मुसलमान थे, 2011 में 43% हो गए। क्योंकि 2011 के बाद से जनगणना हुई नहीं है, अब इसीलिए ये नहीं कह सकते कि आबादी में सारा इजाफा जो है वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठियों का है। लेकिन सीमांचल में आधार कार्ड का सैचुरेशन अंदेशा पैदा करता है कि जिस हिसाब से यहाँ आधार कार्ड की अर्जियां आ रही हैं वो सामान्य तो नहीं लगती। बिहार में आधार सैचुरेशन रेट 94% है। ये 10 जुलाई 2025 तक का आंकड़ा है जो मैं आपको बता रही हूं। यानी बिहार की 100% आबादी में से 94% के पास आधार कार्ड मौजूद है। 13 करोड़ आबादी में से 11,48,98,440 के पास आधार कार्ड है। लेकिन सीमांचल की अगर बात की जाए तो इसके 4 जिलों में आधार कार्ड 100% से ज्यादा है। किशनगंज में 126% है, कटिहार में 123% है, अररिया में 123% है, पूर्णिया में 121% लोगों के पास आधार कार्ड है। अब यहीं से एक शक पैदा होता है कि 100 लोगों में 126 या कहीं 123 लोगों के ये जो आधार कार्ड हैं वो कैसे बन सकते हैं? ये कौन लोग हैं? कहीं बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिए तो नहीं है, या फिर ये कोई और माजरा है, कोई और बात है? अब सवाल है, क्या इसीलिए चुनाव आयोग ने ये वोटर रिव्यू के 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड को शामिल नहीं किया? क्या यही सोचकर राशन कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को उन 11 दस्तावेजों में जगह नहीं दी गई कि अगर लोग फर्जी आधार बनवा सकते हैं तो जाहिर सी बात है फिर वो बाकी भी अपने पहचान जो है वो फर्जी बनवा सकते हैं। विपक्ष सवाल कर रहा है कि चुनाव आयोग को बिहार में घुसपैठिए दिखे हैं तो वो खुद क्यों नहीं बोलता है? ये सूत्र कहां से आ गए जो चुनाव आयोग के बिहाफ पर बोल रहे हैं? वैसे ये भी सवाल है कि आयोग खुद भी बोलेगा तो विपक्ष कौन सा उसे मान ही लेगा? विपक्ष का वोटर रिवीजन पर पहले दिन से ऐतराज है कि ये अभी क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्ष की तरफ से जो याचिकाएं लगाई गई और वहां पर उनके वकीलों की तरफ से कहा गया चुनाव में तो वक्त कम है, ये काम पूरा नहीं हो पाएगा, वोटर लिस्ट से नाम कट जाएंगे, वोट नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR पर आज शाम 6 बजे तक का डेटा ये कहता है, चुनाव आयोग के मुताबिक ये डेटा है जो मैं आपको बता रही हूं, बिहार में अब तक 7,90,00,000 वोटर फॉर्म जमा हो चुके हैं। प्रतिशत में देखा जाए 80.11% से ज्यादा वोटर फॉर्म भरकर दे चुके हैं। 98,000 BLO घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं और भरे हुए फॉर्म्स जमा किए जा रहे हैं। इस काम में 4 लाख स्वयंसेवक, 1.5 लाख पॉलिटिकल एजेंट्स भी मदद कर रहे हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि उसका सिर्फ 20% काम ही बाकी है, जिसके लिए बचे हुए 12 दिन काफी हैं। लेकिन तेजस्वी ने 80% फॉर्म भरे जाने के दावे पर सवाल उठा दिए, चुनाव आयोग को झूठा साबित करना चाहा और ये आंकड़ा फर्जी करार तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है। जरा देखिए हालत, टारगेट पूरा करने के लिए क्या क्या इलेक्शन कमीशन जो है कर रही है। फॉर्म में लोग जलेबी खाएंगे। तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था वो वोटर्स को अपील करने का वक्त देगा। ये भी कहा था कि लिस्ट बनने से पहले ही सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं,
लेकिन अब घुसपैठियों वाला एंगल आने के बाद विपक्ष को डर है कि हो ना हो कागज ना दिखा पाने के नाम पर उसके वोटर्स के नाम काट दिए जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष का घुसपैठिया पूरा बिहार देख रहा है। सूत्र बता, हम उस सूत्र को मूत्र समझते, सूत्र नहीं मूत्र लोग। इनकी भाषा भी मूत्र जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए जी कट क्यों नहीं गया? संवैधानिक संस्था के सूत्रों से अगर जो जानकारी मिल रही है तो इसकी गहन समीक्षा करना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को। अब शर्म नहीं आ रहा विपक्ष को? अब जाके राहुल गांधी जी चक्का जाम करें, तेजस्वी यादव चक्का जाम करें। वोटर लिस्ट आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड बांग्लादेशियों के मिल रहे हैं, राशन कार्ड बांग्लादेशियों को मिल रहे हैं, नेपालियों को मिल रहे हैं, म्यांमारियों को मिल रहे हैं। इन्हीं के लिए खड़े थे वो। असल में तेजस्वी जी यह जोंकड़ों वाला अपमर्यादित भाषा बताता है कि वे अपने पिता की तरह राजनीति के मस्खरा बनना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को नौवीं फेल एक कम पढ़ा लिखा नेता माना जाता था, अब उन्हें एक बेलगाम और कुतिस्त सोच वाला नेता समझा जाएगा। देखिए हालत, टारगेट पूरा करने के लिए क्या क्या इलेक्शन कमीशन जो है कर रही है। वहां में लोग जलेबी खाएंगे। भी घुसपैठिया कही है, फेलियर ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ही शुड एक्नॉलेज एंड रिजाइन। महान संस्था का जो चरित्र होना चाहिए था, उस चरित्र में मैं कलुषित होता हुआ उस चरित्र को देख रहा हूं। साफ दिख रहा है कि बिहार में वोटिंग से पहले वोटर लिस्ट को लेकर घमासान की खूब गुंजाइश है। अभी चुनाव आयोग का रिवीजन 25 जुलाई तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होने वाली है। और ऐसे में बिहार में आगे आगे वोटर लिस्ट का ये जो मुद्दा है, उसके पीछे पीछे लॉ एंड ऑर्डर का भी मुद्दा बढ़ रहा है। चुनाव से एन पहले हर दिन सुशासन के दावे पर बट्टा लग रहा है। अपराध की बहार आई है, गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। इस पर चुनावी माहौल बन रहा है कि क्या इस बार नीतीश कुमार जंगल राज से डराकर वोट ले पाएंगे, या इस बार महाजंगल राज का आरोप नीतीश की ही सत्ता को पलट देगा। पशु चिकित्सक की हत्या पटना। दूसरी तस्वीर, कारोबारी वसीम की हत्या सीतामढ़ी। तीसरी तस्वीर, हथियार लहराते बदमाश नालंदा। बिहार में कानून व्यवस्था का जो सवाल बीते कुछ दिनों से सुलगा हुआ है, उसकी सबसे ताजा किस्त है ये 3 तस्वीरें। पटना, सीतामढ़ी और नालंदा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ना खाकी का खौफ नजर आ रहा है और ना ही एनकाउंटर का डर। चुनावी माहौल में ये तस्वीरें सुशासन बाबू की छवि पर किसी दाग से कम नहीं है, जिसे विपक्ष हाईलाइट कर हमलावर है। संकरी गलियों में एक शख्स गुजर रहा है, तभी काले टी शर्ट वाला शख्स सीसीटीवी के फ्रेम में दाखिल होता है। आगे चल रहे शख्स की कनपट्टी पर गोली चलाता है, तभी 2 और हमलावर सीसीटीवी के फ्रेम में नजर आने लगते हैं। तीनों धाए धाए कर गोली चलाने लगते हैं। जब ये वारदात होती है, वहां से एक महिला गुजर रही थी। इस महिला के सामने ये पूरी घटना कैद हुई। महिला सहम जाती है। जिस शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, वो कारोबारी वसीम खान उर्फ पुड्डू खान की है। जिस जगह पर अपराधियों ने गोली मारी, वो मैसोल चौक है, जो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वारदात के बाद जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, वहां मौजूद भीड़ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर दी। तकरीबन 9 बजे सूचना मिली थी कि वसीम खान नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा गोली मार दिया गया है। तत्काल जो है पुलिस यहाँ पहुंची। हम लोग सीसीटीवी एक्सेट्रा दिखा रहे हैं और जल्द से जल्द उसमें हम लोग उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अब अपराधियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल है पुलिस की नींद इतनी देर से क्यों खुल रही है। वारदात के ठीक एक दिन पहले ही वसीम खान ने अपनी जान का खतरा बताया था। बकायदा 7 लोगों के नाम लिए थे।
लेकिन पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी। बदमाश बेखौफ होकर वसीम खान की हत्या को अंजाम देने में कामयाब हो गए। कुछ लोग एक साथ मिलकर एक मत से साजिश कर मेरे हत्या की साजिश रच रहे हैं। यह सभी लोग मिलकर मेरे हत्या की साजिश रच रहे हैं और कभी भी कहीं भी मेरी हत्या करा सकते हैं। हत्या का कारण यह है कि इसमें नसीर अहमद उर्फ लाल, देवेंद्र शाह, इन लोगों ने मेरा जो है बहुत सारा पैसा ठग लिया। बहुत सारे कारोबार के नाम पर इन लोगों ने मुझसे जो पैसा लिया और इन लोग को डर है कि अगर ये लोग मेरा पैसा नहीं लौटाएंगे तो हम इनके साथ मारपीट करेंगे, झंझट करेंगे। इसी डर से ये सभी लोग मिलकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं। सीतामढ़ी के राजधानी पटना में नागरिक महफूज नजर नहीं आ रहा। ये तस्वीरें हैं सुरेंद्र कुमार की। सुरेंद्र पेशे से पशु चिकित्सक थे। बीती रात अपराधियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। परिजन गंभीर हालत में अस्पताल ले गए, लेकिन सुरेंद्र की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। अज्ञात व्यक्ति गोली मारकर भाग गया। आवाज़ सुनकर लोग, आसपास के लोग वहां पर गए। परिजनों का बयान दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल टीम को खबर किया गया है और डीआईयू टीम को भी डंप लेने के लिए सूचित किया गया है। वहीं पटना में ही दिन दहाड़े वकील जितेंद्र महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जहां वारदात को अंजाम दिया गया वहां से पुलिस थाना करीब ही था। पुलिस इलाके की सीसीटीवी खंगाल रही है। वहीं छपरा में शिक्षक संतोष राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संतोष राय घर लौट रहे थे। हमले में उनका चालक भी घायल है, जिसका इलाज जारी है। पटना से महज 67 किलोमीटर दूर नालंदा में भी बदमाश बेखौफ तमंचे पर डिस्को कर रहे हैं। देखिए, बीच बाजार एक शख्स तमंचा लहरा रहा है। इसके बाद ये शख्स संकरी गली में जाता है, लोगों के घरों के दरवाजों को लात मारने लगता है। बिहार की इन्हीं तस्वीरों को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। नीतीश की सुशासन वाली छवि पर सवाल उछाल रहा है। 2 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहने वाले नीतीश कुमार पहली बार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैकफुट पर हैं। विरोधी उन्हें सरकार चलाने के लिए अनफिट बता रहे हैं। कौन सा दिन में ये जब गोलियां ना चलती, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। आप ही लोग तो कहते हैं, शायद मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की। समीक्षा के बाद तो लग रहा और अपराध बढ़ गया। अरे मुख्यमंत्री जी और बिहार पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। गृह मंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार हैं और वो अचेतन अवस्था में हैं। उनकी बुद्धि और उनका मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको पता चले। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। पूरे सरकार को 3-4 अधिकारी और 4-5 उगाही मंत्री चला रहे हैं। कानून व्यवस्था की इन तस्वीरों से विपक्ष नीतीश की सेहत पर भी सवाल खड़े कर रहा है। नीतीश को अनफिट बता रहा है, लेकिन बीजेपी नीतीश का बचाव करते करते मौजूदा हालात के लिए भी आरजेडी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। बीच के कालखंडों में एनडीए की सरकार में पूरी तरह से बहुत हद तक लगाम लगा, लेकिन 2 बार राजद, जिसको कि अपराध मुक्त करने के बिहार के संकल्प के कारण वो सत्ता से भी बाहर हो गया। हम लोगों के ही गलती से वो फिर से जिंदा हो गया। सिर्फ जुलाई के महीने में ही बिहार से अपराधियों के बेलगाम होने की जो तस्वीरें सामने आई है, उसने चुनाव से पहले नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जंगल राज का जो मुद्दा एनडीए आरजेडी के खिलाफ इस्तेमाल करता था, उसकी धार इन वारदातों से थोड़ी कुंद जरूर पड़ गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।